रशिया जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है उसको, वहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट लगा दिए हैं उसने। और मेरे ख्याल से हमें भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। चाहे इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, ये दोनों मुल्क अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और ये जो आने वाला ज़माना है ये उसी का है जिसने अपनी माइशत को मजबूत कर लिया, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत कर लिया। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया और मोदी जी की तारीफ कर दी है और रशिया अगले कुछ सालों में इंडिया में करीब $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस बात से पाकिस्तानी परेशान है और कहते हैं कि इंडिया रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हम बात करेंगे जी इंडिया और रशिया के रिलेशंस पर। एक टाइम था जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर कहते हैं कि भाई हमारी रशिया के साथ ट्रेड टेरर को प्रमोट नहीं करती। अब वही रशिया है जो उन क्राइसिस से निकलकर इंडिया की तरफ आ गया है, $20 बिलियन की ट्रेड कर ली है, वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दी है और मजीद उसको इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब नजर आ रहा है कि हम अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैप आ गया है भाई कि कहां पर इंडिया और रशिया की एक नॉर्मल रिलेशन से एक कहते हैं ना अटूट रिलेशन की तरफ ये लोग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। प्यूटन की तरफ से एक टिल्ट आ चुका है, एक झुकाव आ चुका है कंप्लीटली इंडिया की तरफ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कैसे हो सकता है कि ये सारी कहानी को इंडिया बदल के अपने हक में कर लेता है। अभी बहुत पीछे रह गए हैं और हम सोचने में नहीं। जो बड़े लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, वो बुनियादी तौर पे पूरे मुल्क का, कौम का फायदा सोचते हैं। ये उनके इख्तलाफात हैं, जुग्राफियाई इख्तलाफात है, रशिया के इख्तलाफात हुए, किसी एक मामले पे हो गए, किसी वाक़े पे हो गए, इंडिया के साथ हो गए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो ये देखेंगे, रशिया भी ये देखेगा कि जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा हम वो काम करेंगे। तो वो किसी एक बंदे का बयान होगा, किसी एक जमात का बयान होगा, उनकी किसी एक गिरोह का बयान होगा जिसमें वो इंडिया के साथ तिजारत करना ना पसंद करेंगे। और इसी तरह इंडिया के कुछ लोग होंगे और एक ग्रुप होगा या एक जमात होगी, वो उनसे इख्तलाफ किया होगा और वो हमारे यहाँ हेडलाइन बन गई होगी, हमारे तक खबर पहुँच गई होगी। लेकिन मजमूई तौर पर ये दोनों मुल्क, चाहे इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, ये दोनों मुल्क अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और ये जो आने वाला ज़माना है ये उसी का है जिसने अपनी माइशत को मजबूत कर लिया, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत कर लिया, जिसने अपनी जदीद साइंस को, जदीद तालीम को मजबूत कर लिया। तो इंडिया आप देख लें, दिन ब दिन वो शोबस की इंडस्ट्री हो, उनकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, और उसके बाद जब आईफोन की आ गया और बाकी जो टेक्नोलॉजी के मैदान में वो बहुत तरक्की कर रहा है। और वो जो आप रशिया की बात करें, रशिया बहुत सियाना है, वो जानता है और उन्हें पता है कि आने वाले ज़माने में इंडिया में हम क्या कुछ कर सकते हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये ऐसे कहते हैं कि जो जिनमें अल्लाह के फजल से चारों मौसम है, यहाँ पूरा साल ट्रेडिशन रह सकती है, तिजारत हो सकती है, बिजनेस हो सकता है। कई ऐसे ममालिक हैं जो बज़ाहिर पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत आगे हैं, लेकिन वहाँ साल हर साल जो तिजारत है नहीं हो सकती। तो वो मजमूई तौर पे अपनी कौम की, मुल्क की बेहतरी के लिए ये छोटे इख्तलाफात, ये चीज़ें उलझा के वो इस काम पे आएंगे और ज़रूर उनका इसमें कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ इंडिया के अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो वो इस बात तक आ गया कि आलमी जो वैसे ट्रेडिशन होती है वो डॉलर में होती है, लेकिन वो इंडिया के पैसे की सूरत में बदलने तक तैयार हो गए। इंडियन रुपीस पे ट्रेड। हाँ, तो उसमें इंडिया को बज़ाहिर यह कि इंडिया को ये होगा कि उनके रुपए के उसकी कदर बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी, वो भी अपनी जगह पे मुतमईन और खुश हो जाएंगे और वो भी अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। यानी उनकी भी ट्रेडिशन अच्छी हो जाएगा और इससे उनके मरासम ताल्लुकात भी बढ़ेंगे और आपस के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो दूर होंगे। मुझे ये बताएं कि आपकी बातें तो मैंने सारी फॉलो कर ली, क्या रीजंस हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम लोग को हर चीज़ प्लस नजर आती है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देख लें, एजुकेशन को देख लें, मेडिकल को, आईटी को, या फिर हम लोग ट्रेड को देख लें, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को देख लें, जिस चीज़ को देखेंगे हमें वहाँ पर एक प्लस नजर आएगा। आपको क्या लगता है अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, ये दोनों सेम सर्कमस्टांसेस से निकले हुए कंट्रीज,
कहाँ पर इंडिया चौथी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उसी दौड़ में हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया, रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील करता है, फिर भी दुनिया की कोई कंट्री इंडिया के सामने नहीं बोलती। तो भाई इंडिया, रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील कर सकता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया को अब इग्नोर करना नामुमकिन है। और दूसरी बात, इंडिया अब दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट बन गई है, इसीलिए तो पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट और इंडिया के साथ ट्रेड करने दौड़ती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। तो रशिया और अमेरिका पाकिस्तान के साथ तो क्या ही डील करेंगे। और यह बात अब पाकिस्तानी पब्लिक भी समझ गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।